कि हमारी 56 इंच की छाती है, वो प्रधानमंत्री आज चंद रुपयों के खातिर और अपने उद्योगपति मित्रों की इज्जत बचाने के लिए अमेरिका के सामने सरेंडर होके आज उसने भारत की जनता को और देश को ऐसे दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है कि विश्व में होने वाली लड़ाई का सीधा असर अगर सबसे ज्यादा कहीं पर पड़ रहा है तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर और लोगों के घर और रसोई के अंदर पड़ने जा रहा है। जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसमें अब भी अगर भारत सरकार सिर्फ बयानबाजी करती रही और जिस तरह से कबूतर बिल्ली को आते हुए देख के आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, तो ये तय बात है कि हिंदुस्तान की व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी और हिंदुस्तान के अंदर त्राई त्राई हो जाएगी। और इसीलिए आज राजस्थान कांग्रेस ने यहाँ पर जयपुर राजधानी के अंदर धरना करके भारत सरकार को चेतावनी देने के लिए धरना यहाँ पर रखा है कि जो संकट आप लोगों की नीतियों के कारण खड़ा हुआ है, छोटा संकट नहीं है। रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, उसी तरह देश के अंदर नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर कभी कहते हैं कि देश के अंदर कोई भी संकट नहीं है और उनको देश के अंदर पेट्रोल पंपों पर और एलपीजी के गोदाम पर लगी हुई लाइनें नजर नहीं आ रही है। आज पहली बार हुआ है कि देश की अर्थव्यवस्था जो किसानी के ऊपर उभर है, उस किसान नीति को हिंदुस्तान नहीं बल्कि अमेरिका तय करेगा। इसका साइन नरेंद्र मोदी करके दे चुके हैं। राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था कि इस देश के अंदर नोटबंदी के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था घुटनों पे आ जाएगी, वो घुटनों पे आई। जब कोरोना आया तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये ताली और थाली बजवाएंगे लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। वही हुआ, देश के अंदर लगातार मौतें हुई और आज तक हार्ट अटैक और कैंसर से लोगों की मौतें हो रही है। और आज भी हमारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ना तो एलपीजी की रक्षा कर पाएंगे, ना पेट्रोल दे पाएंगे और लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे, पहिए रुक जाएंगे। आप सोचो, व्यापार रुक जाएगा, आपके घरों में खाना बनना रुक जाएगा। और ये भारत सरकार के जो आज चमचे हैं आज बयानबाजी शुरू कर चुके हैं, गैस की रोटी खाने से गैस बनती है, तो गैस आज ही बनने लगी क्या? हमारे जगह जगह पर इनके एजेंट शुरू हो गए हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से प्रण लेकर जाना पड़ेगा। ये बीजेपी वो पार्टी है जो राई का पहाड़ बना देती है, तो हमको तो सिर्फ लोगों को सच्चाई बतानी है। आज हमने यहाँ पर धरना किया और हमारा धरना करना साकार तब होगा जब हम लोग अपने घरों पे जाके, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपने गांव के अंदर लोगों को सच्चाई बताएंगे कि बीजेपी के झूठे प्रचार से जो मीडिया के माध्यम से ये लोग कर रहे हैं और जो इनके लोग कर रहे हैं, उससे बाहर आकर आप सच्चाई देखो कि आपके घरों के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, आपका राशन और आपकी रसोई बंद होने वाली है। इससे सावधान करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सड़कों पर गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में और विधानसभा में टीकाराम जूली के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के सामने छाती तान के खड़ी है और इनकी भय, भूख और भ्रष्टाचार की नीति पे लगाम लगाने की लड़ाई लड़ रही है। और आपको भी संकल्प लेना है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस संकट की घड़ी के अंदर, बीजेपी के लोग घरों के अंदर बैठ जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, झूठ फैलाएंगे, लेकिन आपको लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा माध्यम सेवा का माध्यम है। जहां जितनी हो सके हमें पीड़ित की, शोषित की, वंचित की मदद करने का काम करना होगा और लोगों की सहायता करनी होगी। आप सब यहाँ पर आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें संकल्प लेकर उठना है कि आने वाले समय में इस देश को बचाने के लिए जो नरेंद्र सरेंडर हो चुका है और उसके सरेंडर होने से सिलेंडर गायब हो चुका है, इनको घर बिठाना है और लोगों के घर पे सिलेंडर लाना है। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत आभार धीरज जी। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, राजस्थान के सह प्रभारी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जज्बे और जोश को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने वाले हमारे नेता श्री ऋत्विक मकवाना साहब, आपसे अनुरोध है कि आप पधारें और जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। ऋत्विक मकवाना साहब। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष डोटासरा जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, यहाँ पर मनसा सिंह, हरीश चौधरी जी और सारे पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, जो परिस्थिति पैदा हुई है
उसके बारे में हम सब जानते हैं। ये बात केवल डीजल, पेट्रोल या एलपीजी की नहीं है। छोटे छोटे गांव में जब ऐसी घटनाएं बनती हैं तो इसको हम यदि एकदम साधारण तरीके से समझना चाहे तो बात तो केवल इतनी ही है कि सरपंच का बिगड़ेल बेटा पड़ोस के गांव के कुछ बदचलन लड़कों के साथ मिल गया और उसका इंफॉर्मेशन किसी दूसरे लड़कों के पास पहुंच गया, तो उसी के कांड को छिपाने के लिए ये सारी परिस्थिति पैदा हो रही है। इजराइल के पास एपस्टीन फाइल की ऐसी कौन सी कड़ी है जिससे दबकर हमारे पूरे देश को बांध में लिया जा रहा है। इसका केवल और केवल सिंपल सा सॉल्यूशन है, सरपंच को या भाजपा परिवार को हमें बोलना चाहिए कि आपके लड़के से गलती हुई है तो उसका स्वीकार कर लीजिए कि हाँ गलती हुई है, लड़के को हटाइए पद से और मामा के घर भेज दीजिए नागपुर, सुधारे कुछ। इसके अलावा उसका कोई और उपाय नहीं है। ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है। पूरे देश में इस परिस्थिति के सामने लड़ने के लिए कांग्रेस आज भी तत्पर है। आने वाले समय में हम पूरी ताकत और जज्बे के साथ लड़ेंगे। यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कांग्रेस के कार्यकर्ता की मुखर आवाज राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब पधारे और संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। प्रताप सिंह जी खाचरियावास। कांग्रेस के सम्मान्य कार्यकर्ता साथियों, आज के धरने का नेतृत्व कर रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता, आपके सबके लाडले आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, हमारे वरिष्ठ नेता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी ऋतिक मकवाना साहब, हमारे प्रदेश राजस्थान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव धीरज गुर्जर जी, आदरणीय हरीश चौधरी जी, मंच पर विराजमान आदरणीय रामकेश मीणा जी, जयपुर के अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, विद्याधर जी और तमाम एमएलए साथी, तमाम मंच, आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में हम धरना दे रहे हैं और आप सब जानते हैं पूरा राजस्थान यदि सबसे ज्यादा परेशान किसी से है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से है। राजस्थान का मुख्यमंत्री रोज हेलीकॉप्टर में घूमता है, बढ़िया नाश्ता करता है, शाम को पार्टी करता है और देश का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह वीडियो चल रहा है। मन तो दुख की बात को है डोटासरा जी कि ठाकर इतना कमजोर कहते आई को नहीं, वो गजेंद्र सिंह गिड़गिड़ा रही है। वीडियो के मान भजनलाल शर्मा कह रही है कि नहीं 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 ठीक है। बार में डोटासरा जी पूछो चक्कर कहीं है, बोले चक्कर एक ही है, जितो समझायो जावे बितो ही बोलिया करे। अब मुख्यमंत्री की हालत खराब है। अरे दाल बाटी चूरमा खाबा को टाइम है, लाडू खाबा को टाइम है, घूमबा को टाइम है, विधानसभा में झूठ बोलबा को टाइम है, लेकिन मुख्यमंत्री जी राजस्थान की झालावाड़ में स्कूल की छत गिरती है, आप वहां नहीं जाते, और राजस्थान की राजधानी जयपुर में सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो भी चलो आप मत दो, लेकिन आप भारत सरकार ने तो कमाल कर दिया, घाव भी दे दिया और उसके ऊपर नमक भी छिड़क दिया। मन तो आप बताओ सिलेंडर गायब करो ठीक है, दाम क्यों बढ़ाया? प्रधानमंत्री जी पहली जयपुर की सड़कों पर बड़ो बुखार हो लोग आके
मोदी है तो मुमकिन, ले ले पंजीरी, अब ले मैं जा रही हो एक दिन 4-5 टाबर मन लोग की होगा आपनो दबदबो कम हो रही हो, मैं दबदबो कम को नहीं हो रही हो, नकटा ज्यादा हो गया जयपुर के माइंड। काल राम जी की यात्रा ही रामनवमी की, जयपुर में पूरा बीजेपी वाला हमेशा कब्जो रखे। मैं लोग खुद अपने आप ने कछावा वंश का क्षत्रिय राम का वंशज माना। काल यात्रा ही ना मैं लोग की होगे थैंक यू को नहीं आओ, मैं आ जाऊं। आप आश्चर्य करोगे, पूरे रास्ते में 11 जगह मुसलमानों ने रामनवमी की यात्रा का स्वागत किया, 11 जगह। अरे ये कांग्रेस है, जब कांग्रेस सड़क पर निकलती है महात्मा गांधी का, राहुल गांधी का नाम लेकर, तो लगता है पूरा तिरंगा एक जगह इकट्ठा हो गया, पूरा हिंदुस्तान एक जगह इकट्ठा हो गया। क्या बात करते हो, वो मंच देख लो, मुसलमान है, जाट है, ठाकर है, एसटी है, एससी है, ब्राह्मण है, बाणिया है, कोई छूटे है, बीजेपी गुजर है, मन पता है, गुजर है, मीणा है, माली है, यादव है। अरे कोई नाराज मत हो जो यार, बातें पड़े हो। डोटासरा जी को, टीकाराम जूली जी को, सीपी साहब को नाम ले दियो, जाट तो भी कब्जो कर मिले, जान ले चुके यार, कमाल कर रही हो। मैं तो बाकी हर बात मान रही बात कर रही हूँ, मैं मान गया, मैं लोकसभा हार गया, विधानसभा हार गया, पर कांग्रेस को तिरंगो तो हाथ में ले लड़बार मरबा की ताकत आज भी रखा यार। क्यों चिंता कर रही है उसे, आगे सागे आ खटाई, जान लड़ा देगा, चाहे ईडी आ जाए, चाहे ईडी को बाप आ जाए, ईडी जेब में है, कोई परवाह को नहीं है। मैं तो आ बात आप तय कर लीजिए, ये राजधानी जयपुर के माइंड, मैं आज आपको भरोसा दे रहा हूँ। ये सीपी साहब अध्यक्ष थे 2008 में, तब 2008 में सीपी साहब ने मुझे बुलाकर कहा घर पे रहना छोड़ो लड़ो। फिर पायलट साहब आया कि घर पे रहना छोड़ो लड़ो। डोटासरा जी जूली जी माँ का मित्र है, आ दिमाग तू निकाल दीजिए, कांग्रेस अध्यक्ष का नेतृत्व में काम करा करे, अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्ष केवलो लड़नो है मरनो है तो मराना, आप चिंता करवा की जरूरत भी कोनी है, कोई दिमाग तू निकाल दीजिए। कांग्रेस तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस का हर आदमी को यह तय करना पड़ेगा, ये बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। मैं आज आपको चैलेंज से कह रहा हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं थोड़ा पूजा पाठी आदमी हूं, मैं लोग की हो बहुत बुरी हुई, विधानसभा हार गया, लोकसभा हार गया, मैं गलतफहमी है, मैंने भी लाग तो क्या अपनी दुकान उठ गई, जब माँ की दुकान उठा करे वहां शोरूम बन वापिस आया करा, ध्यान रख। गलतफहमी कोई नहीं होनी चाहिए। राजनीति किसी के हाथ में नहीं है, ये राजनीति, ये सफलता है सफलता, ये हानि लाभ, ये यश अपयश, ये सब सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में है। और उस सुदर्शन चक्र वाले हम राम के वंशज हैं, गोपीनाथ जी के भक्त हैं। राजधानी जयपुर में मुझे पता है जब भी चुनाव होता है बीजेपी चुनाव लड़ती है हिंदू मुसलमान के नाम, लेकिन अभी सबसे ज्यादा 12 किसी की बज रही है तो हिंदुओं की बज रही है। 1 करोड़ लोगों के नाम गेहूं की योजना से काट दिए, उनमें से 99,55,000 नाम हिंदुओं के, 99,55,000 नाम। क्या बात करते हो, जो 1 करोड़ नाम कांग्रेस की सरकार ने जोड़े, उनमें से आपने 99,50,000 नाम काट दिए। ये किसकी योजना है? ये सीपी जोशी जी और ये सब जब केंद्रीय मंत्री थे तब मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी, तब खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून लेकर आई। अब कौन सा कानून आए ले पंजीरी ले घूम, अब कानून सारा माँ का दिएड़ा है। राजस्थान के माइन लोग कह रही है दवाई कोनी मिल रही, हाँ कोनी मिल रही दवाई, माने पता है दवाई से लोग मर गया, कोई फर्क कोनी। लेकिन मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, अभी राजधानी जयपुर में हमारे एक ब्लॉक अध्यक्ष को फंसाने के लिए पूरी बीजेपी एक हो गई। बाहर में अध्यक्ष है, वो जाके खड़ा हो गया और जाकर कहा कि ये ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस का, डीजीए के सामने कोर्ट में हंगामा कर दिया, नारेबाजी हो गई। उसके साथ 40 वकील थे तो हमारे साथ 65 वकील खड़े थे सामने कांग्रेस के साथ। क्या बात करते हैं, और मुकाबला बराबर का हुआ। मैंने कहा यदि हमारा वकील है, हमारा मजदूर है, हमारा नौजवान है, हमारा किसान है, हमारी माँ बहन बेटी है जो कांग्रेस के साथ जुड़ेगा,
उसका पसीना गिरेगा तो हम नेता लोग खून गिरा देंगे, लेकिन उसकी बात खराब नहीं होने देंगे। इसलिए ये कहीं दिमाग से निकाल दो कि सरकार इनके पास है, इनकी मां ने दूध पिलाया, मेरे घर पे भेजा था ईडी को, ईडी हल्की पड़ी, हमारा पिताजी 85 साल तो ज्यादा का हो गया, पर मैं हल्का को नहीं पड़ा, देखियो तन मारी सोगन है, आज कमजोरी शो कर दी तो राजनीति छोड़ दीजिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, इसी राजधानी जयपुर में यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा और यही हम होंगे। हम आपको भरोसा देते हैं, राजधानी में कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस में कोई लड़ाई को नहीं है, कर लड़ाई वेली खड़ो, आप विधानसभा हार गया, लोकसभा हार गया। कांग्रेस में तो दिक्कत एक ही है, जिकान थोड़ा तो मिल गया वो कहे कि मैं ही हूं। मेरे यार सबने सागे लिए चार, अभी तो विपक्ष में बैठे हैं, फायदे में रहेंगे। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लोगों के पास कुछ नहीं है कांग्रेस के अलावा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, राहुल गांधी, पूरा देश जानता है, जिस राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च कर दिए, अब उस राहुल गांधी के पक्ष में देश की जनता सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ रही है और असली वीडियो डालती है और कहती है राहुल गांधी का असली वीडियो ये है। मैं भी आपको भरोसा देता हूं, क्या हो रहा है राजस्थान में 2 मिनट और लूंगा। राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गांव में गए, गांव में भगा दिया लोग, कस्बा में गया भगा दिया। सबसे ज्यादा कमजोरी जयपुर में हो रही है, जयपुर में सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के यहाँ पे लग रहे हैं। भजनलाल जी, 18,000 करोड़ का टेंडर आपने स्मार्ट मीटर का किया, 4,000 करोड़ का कमीशन मुख्यमंत्री सचिवालय में जा रहा है। जब हमारा मीटर सही है राजस्थान का, तो तुम तो फ्री में छेड़ नहीं बांटते, ये स्मार्ट मीटर फ्री में क्यों लगा रहे हो? 4,000 करोड़ का कमीशन खाना है। आपने नया काम कर दिया, पहले नंबर प्लेट लगा रहे थे, 500 करोड़ रुपए की नंबर प्लेट के नाम पर इकट्ठे कर लिए। मैं बोला तो आपने वो रद्द कर दी, काम जनता को वापस देंगे, 1 रुपया वापस नहीं दिया। राजस्थान का गरीब खेत खलियान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब परेशान है। मैं आप सब लोगों से कहूंगा, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, लड़ाई जबरदस्त है और बीजेपी का कार्ड आज भी वही हिंदू मुसलमान वाला है। सोशल मीडिया पे बोलना, लड़ना और चौराहों पर लड़ना शुरू करना पड़ेगा। और कांग्रेस, हमें बीजेपी की नकल करने की जरूरत नहीं है। मन लोग कहे बीजेपी का केडर बहुत मजबूत है, मैंने कहा हमारे पास मास बहुत मजबूत है। हम मास बेस्ड पार्टी है, हम फ्री स्टाइल पार्टी है, हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। जो सारे जमाने को साथ लेकर चले, उसी को कांग्रेस कहते हैं, उसी को राहुल गांधी कहते हैं। हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। आप सब आज बड़ी तादाद में सिलेंडर की कमी है, दाम बढ़ गए, उसके लिए आए। मुझे भरोसा है, सब लोगों से कहूंगा, ये अध्यक्ष जी बैठे, दोनों हाथ खड़ा करके प्रदेश के, देश के नेतृत्व को बता दें, लड़ेंगे मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। दोनों हाथ खड़ा करके सबको बता दें। और ये पीछे तक लोग खड़े, मन पतो है भीड़ बहुत है, जितना मायन है जितना बार है, आज की भीड़ बढ़ रही है। इसका मतलब बीजेपी के उल्टे दिन आ गए। पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहते, निकाय चुनाव नहीं कराना चाहते। मैं आपको भरोसा देता हूं, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में यदि उसके ऊपर जुल्म होगा, पूरी प्रदेश कांग्रेस, हम सब प्रदेश कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए जान लड़ा देंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता का नुकसान नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत आभार। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, बायतू से विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मुखर आवाज, बड़े भाई श्री हरीश जी चौधरी साहब। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली, सीपी जोशी जी, बीडी कल्ला जी, कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य,
आज देश में जो संकट आया है, आज पूरे देश में एक ही मूल सवाल है जो कुप्रचार भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है कि ये संकट का कारण ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध है। इस संकट का मूल कारण क्या है, ये मूल सवाल है। इस संकट का मूल कारण भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां है। ये संकट अपने आप नहीं आया, ये संकट नरेंद्र मोदी के गलत नीति और निर्णय के कारण है। और ये कहने के लिए आरोप नहीं है, ये हमको और पूरे देश को समझने की आवश्यकता है। जब दुनिया में तेल $147 प्रति बैरल हुआ करता था, उस वक्त भारत में तेल की कीमत क्या थी? पेट्रोलियम और डीजल की कीमत